ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶೇಖ್ ಆತಿಫ್ ಸನಾಬೆಲ್ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಇನ್ನಲ್ ಹಮ್ದಲಿಲ್ಲಾಹ್ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال إمامنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. आज के इस इजलास आम में शरीक हमारे इस्लामी और दीनी भाइयों, बुजुर्गों, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, जिम्मेदारान जमाअत व जमईयत, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अभी हमसे क़ब्ल आप यहाँ के मकामी मारूफ खतीब जनाब हाफिज उनैस साहब से मलयालम ज़बान में, मकामी ज़बान में मौत, आखिरत,
हश्र और मैदान महशर के हालात के हवाले से बड़ी शेरी और इबरत आमोज तकरीर समाअत फरमा रहे। दीनी भाइयों, अल्लाह ताला ने हमको आपको इस धरती पर वजूद बख्शा है। सारे इंसानों को पैदा करने वाला, सारी इंसानियत का खालिक, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ता क़यामे क़यामत जितने भी इंसो जिन आने वाले हैं, सबका खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह जल्ला शानहू ने हमारी आपकी तख्लीक का, इस दुनिया में पैदा करने का, इस धरती पर वजूद बख्शने का और इस धरती पर हम और आपको उतारा क्यों है, इसका जिक्र किया। सूरह ज़ारियात के अंदर अल्लाह जल्ला शानहू ने कहा कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों को, इंसानों को पैदा इसलिए किया, लियअबुदून, मेरी इबादत करें, मेरी बंदगी करें, मेरे अहकाम और अवामिर की पाबंदी करें, मेरे गुलाम बन करके, मेरे बंदे बन करके इस धरती और इस जमीन पर जिए। ये पैदा करने का मकसद। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जो मुफस्सिर कुरान है, वो इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए इब्ने जरीर तबरी ने, इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने और दीगर मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह ने कहा कि हमने जिनों और इंसानों को पैदा इसलिए किया कि वो मेरी इबादत करें। उन्होंने तफसीर करते हुए कहा इल्ला लियुहिदून, इल्ला लियुहिदून, मेरी तौहीद के इकरार करने वाले बन जाएं, मेरी वहदानियत का तराना पढ़ें, मेरे साथ किसी को मेरी इबादत में, मेरी बंदगी में, मेरी खुशनूदी में, मेरे साथ जो मेरी उबूदियत और अल्लाह होने का हक है, मेरा उलूहियत का, उबूदियत का, मेरी वहदानियत का, मेरे साथ मेरे अस्माओ सिफात में किसी को शरीक और साजी न ठहरा, मेरे बराबर किसी और को इस धरती पे न माने, मुझे छोड़ करके किसी और के आस्ताने, किसी और के मजार और किसी और अल्लाह के घर को छोड़ करके, अल्लाह को छोड़ करके किसी और जगह जाकर के इस जबीने नियाज को न झोंका। ये इंसानों के, हमारे और आपके और सारे मनुष्य के, धरती पर रहने वाले सारे इंसानों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा करने का और इस धरती पर वजूद का मकसद बयान किया है कि मेरी वहदानियत के तराने पढ़ाने। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जितने अंबियाए किराम इस धरती पर आए, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे अंबिया और सारे रसूलों की दावत का, सारे रसूलों का पैगाम, सारे नबियों की दावतों तबलीग का महवर और मरकज सिर्फ यही था कि सारे लोग जितने दूसरों की पूजा करते हैं अल्लाह को छोड़ करके, सबको छोड़ करके अल्लाह वाहिद की इबादत गुजार बन जाए। सारे अंबिया किराम की दावत का महवर यही था। शरीयतों में इख्तिलाफ रहा, मसाइल में इख्तिलाफ रहा, इबादतों में इख्तिलाफ रहा, इबादतों के तरीके में इख्तिलाफ रहा, लेकिन तौहीद और शिर्क के बाब में किसी नबी की शरीयत में शिर्क की इजाजत नहीं रही और किसी नबी ने तौहीद के अलावा कोई और कलमे तौहीद को छोड़ करके दावत।
वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अल्लाह ताला ने कहा कि वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला, सारी उम्मतों में, सारी कौमों में, दुनिया में जितने नबी और रसूल आए, सारे नबियों और रसूलों को हमने सारी कौमों में भेजा इसीलिए अन इअ्बुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने न झुको। अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, अल्लाह को छोड़ करके जितने शजरो हजर, जितने माबूदाने बातला, पत्थर और दरख्त और दीवार और दुनिया की सारी चीजें पूजी जाती हैं, अल्लाह को छोड़ करके नबी और रसूल पूजे जाते हैं, वली और अब्दाल और कुतुब की पूजा की जाती है। ये सारे के सारे तागूत में दाखिल है। अन इअ्बुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, अल्लाह के अलावा जिनकी बंदगी की जाती है, कुल्लु मा उबिदा मिन दुनिल्लाह फहुव तागूत, अल्लाह के अलावा जिसकी इबादत की जाए वो तागूत। तागूत की इबादत से बचो। ये सारे अंबियाए किराम की दावत का और सारे अंबियाए किराम और रसूल गिरामी और जितने रसूल अंबिया आए, सब की जिंदगी और बिअसत और रिसालत का मकसद अल्लाह ताला ने कहा एक अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ताला ने कहा वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूल इल्ला नूही इलैहि। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुखातब करके कहा कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूल, कि ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपसे पहले जितने रसूल भेजे, जितने नबी भेजे, जितने अंबिया भेजे, जितने पैगाम्बर भेजे, सब की जिंदगी में हमने वही क्या की, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूल इल्ला नूही इलैहि, हमने उसकी तरफ वही है कि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना। आदम से लेकर के हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह की वही थी कि अल्लाह कहता है मैंने ये कहा अन्नहु ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद हकीकी, नहीं है कोई अल्लाह को छोड़ करके इबादत व बंदगी के लायक सिवाय अल्लाह के। फाबुदून, अल्लाह कहता है मेरी इबादत करो, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई बंदगी के लायक नहीं, कोई पूजा के लायक नहीं, कोई परस्तिश के लायक नहीं। इस धरती पर अल्लाह को छोड़ करके कोई इस लायक नहीं कि जिसकी परस्तिश और पूजा की जाए। सारे अंबिया आए, शोएब आए, नूह आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, इसहाक आए, याकूब आए, मूसा आए, ईसा आए अलैहिमुस्सलातु तस्लीम, हजरत लूत आए, सब ने यही कहा या कौमी उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। सबकी दावतों का महवर व मरकज यही रहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा न करो। इतनी अजीम चीज, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, जिसके जरिए से एक बंदा इस्लाम के अंदर दाखिल होता। अरकान इस्लाम, पिलर ऑफ इस्लाम, उसमें पहली बुनियाद और असास, उसके बगैर एक आदमी मुसलमान हो ही नहीं सकता। शहादा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक आदमी अगर इस बात का इकरार न करे कि अल्लाह को छोड़ करके कोई और इबादत के लायक है, अगर इस बात का इकरार न करे कि अल्लाह को छोड़ करके किसी और की बंदगी की जाएगी, तो इस्लाम के दायरे में दाखिल ही नहीं होता। उसके लिए जरूरी है कि वो सारे माबूदाने बातला का इनकार करे। कलमे का माना कभी हमने आपने समझा? क्या कलमा गवाही क्या देता? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
ईमान के अंदर जिस कलमे के जरिए से, कलमे तौहीद के जरिए से, कलमे इस्लाम के जरिए से, कलमे शहादत के जरिए से इस्लाम के अंदर दाखिल होता, जिसके जरिए से उसके लिए जन्नत के दरवाजे आसान होते, उस कलमे की बुनियाद ही यही है कि अल्लाह की उलूहियत का इकरार बाद में, लेकिन दीगर माबूदाने बातला का इनकार उसे अपनी जिंदगी में पहले करना पड़ा। वो मुसलमान नहीं हो सकता। वो कलमे इस्लाम को सही तौर पर इकरार करने वाला नहीं हो सकता। जो आदमी अल्लाह को भी माने और अल्लाह के साथ साथ दीगर माबूदाने बातला को भी माने, वो ईमान के अंदर दाखिल नहीं। पहले स्टेप के अंदर अपने दिल से अल्लाह को छोड़ करके जिन दीगर माबूदाने बातला और अल्लाह के अलावा जिनकी वो पूजा परस्तिश और मोहब्बत जिनसे रखता है, उनको खुरुच करके दिल की गहराई से निकाल करके फेंक दे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, तब जाकर के उसका ईमान अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है। ला इलाहा पहले है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल उस्क़ा। फमन यकफुर बित्तागूत, जिसने माबूदाने बातला का इनकार किया, पहले सारे माबूदाने बातला, कोई नबी हो, पीर हो, वली हो, शजर हो, हजर हो, दरख्त हो, दीवार हो, पत्थर हो, मजार हो, जिसकी भी वो अल्लाह को छोड़ करके पूजा करता है, सारे लोगों की इबादत का इनकार करे, उसके बाद वह युमिन बिल्लाह, वो अल्लाह पर ईमान लाए, तब जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उसका ईमान मकबूल और ममदू होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मोतबर होगा। तो मेरे भाइयों, कलमे की बुनियाद ही यही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा जितने माबूदाने बातला है इनकार कर दो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यह कलमे की बुनियाद ही यही है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का से जंग किया, क़िताल किया, लड़ाई की बुनियाद क्या थी कि ये लोग अल्लाह को मानने के साथ साथ दीगर माबूदों की पूजा और परस्तिश करते थे। अपने बनाए हुए हाथों से तराशे हुए माबूदाने बातला की पूजा करते थे। नबी अकरम ने इससे बचाने के लिए जंग और जिहाद और लड़ाई की बुनियाद ही यही थी कि उमिरतु अन उकातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है कि ये ज़बानी नहीं, अमली अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इकरार कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की गवाही और उसकी उबूदियत और उलूहियत की गवाही देने वाले बन जाए। अगर ये सही से अपने दिल से अल्लाह की इबादत कर और दीगर माबूदाने बातला का इनकार कर देंगे, तो ऐसी सूरत में इनका माल, इनकी जान, इनकी आबरू, सारी चीजें महफूज हो जाएंगी। वह हिसाबुहुम अलल्लाह, और इनका हिसाब किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले होगा। लेकिन अगर ये ज़बान से इकरार नहीं किए, दीगर माबूदाने बातला का इनकार नहीं किए, अल्लाह के अलावा ये दूसरे माबूदों और बुतों की पूजा और परस्तिश करते रहे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि मैं इनसे क़िताल करते रहूंगा। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की रूह है, ये इस्लाम की जिंदगी है। सही ईमान, सही अकीदा और अल्लाह की तौहीद, बगैर इसके ईमान का तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की पूरी जिंदगी मेरे दोस्तों किस बात के लिए गुजारा? किस बात के लिए? नमाज फर्ज की गई मक्का की जिंदगी में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज की फर्जियत को उतारा, रोजे फर्ज किए गए, हज के अहकाम व मसाइल फर्ज किए गए नहीं। 13 साल नबूवत मक्का की जिंदगी नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ इसी बात के लिए गुजरी कि मक्का के लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस कलमे को पढ़ लें। शेब अबी तालिब के अंदर इसी दावत के लिए सहाबे किराम ने कितने मसाइल, कितने मुश्किलात, कितनी परेशानियां, कितनी मुसीबतें, कितनी अजियतें बर्दाश्त की, सिर्फ इसीलिए कि मुशरिकीन मक्का जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इनकार कर रहे थे, कुछ लोगों ने जब कबूल कर लिया तो ले जाकर के उस घाटी के अंदर अल्लाह के नबी की दावत पर ईमान लाने वालों को छोड़ दिया।
अल्लाह की तौहीद का तराना पढ़ने की बुनियाद पर सहाबे कराम कहते 3 साल समाजी बाइकाट झेलना पड़ा सिर्फ इस बुनियाद पर। कोई आसान काम नहीं है अल्लाह की तौहीद, जिसके जरिए से अल्लाह के नबी ने फरमाया मिफ्ताहुल जन्ना, जन्नत की कुंजी है। इतना अजीम मकान, इतनी अजीम जगह, इतने अजीम इंतजामात जो अल्लाह ने बंदों के लिए तैयार किए, उस बंगलों के लिए और उस जन्नत के बागात और जन्नत की नहरों के लिए और उस जन्नत की अजीम शान मकान और फ्लैट के लिए अल्लाह ने कहा कि ये तौहीद, कलमे तौहीद ये कुंजी है उसकी। शेब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक मुशरिकीन मक्का की अज़ियतें बर्दाश्त करते रहे, खाना पीना सब कुछ छीन लिया, बंद कर दिया। साहबे किराम कहते हैं कि हमारी हालत ये हो गई कि जैसे जानवर घास खाते थे, पत्ते खाते थे, खाने की चीजें नहीं मिलती थी, जानवर जैसे मेगनियों की शक्ल में पाखाना करता है, वो हमारे पाखानों की कैफियत थी। हजरत बिलाल हबशी के साथ क्या नहीं किया गया। मक्का के रेगिस्तान में गर्म चट्टानों पर लेटा करके सीने पर वजनी पत्थर रख करके उनसे कहलवाया गया कि अल्लाह को अकेला मानने से तुम इनकार कर दो, लेकिन कहते रहे आहद आहद आहद। मुशरिकीन मक्का के मजालिम के सामने नहीं झुके। हजरत सुमैया दोनों पैर में दोनों तरफ से जानवर बांध करके दोनों टांगों को चीर दिया गया। नऊज़ बिल्लाह, उनकी शर्मगाह में हथियार और असलहे मारे गए। अव्वल शहीदतिन फिल इस्लाम, इस्लामी तारीख की पहली खातून शहीदा, लेकिन उसके दिल के अंदर अल्लाह का ये कलमा रासिख हो गया और उसने समझ लिया, जान लिया कि जब ये कलमा हमने पढ़ लिया तो किसी और माबूद के आस्ताने पर जाने और किसी और माबूद का कलमा पढ़ना हमारे लिए दुरुस्त और रवा नहीं है, लेकिन इन मजालिम और अज़ियतों और परेशानियों को झेलना हमारे लिए जायज़ है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुफिया दावत से निकल करके सफा की पहाड़ी पर चढ़े, मुशरिकीन मक्का को दावत दी। बड़े बड़े रोसाए कुरैश, मुशरिकीन मक्का के सरदार और उनके घराने और कबीले के अच्छे अच्छे मुअज़्ज़ज़ लोग जमा हुए। अबू जहल भी था, अबू लहब भी था। नबी कायनात ने अपनी सदाकत और सच्चाई, रास्तगोई, अमानतदारी, वफादारी और पाकबाजी की शहादत लेते हुए मुशरिकीन मक्का के सरदारों से उस सफा की पहाड़ी पर पूछा था कि ऐ लोगों, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम्हारे ऊपर हमला आवर होने वाला है, तो क्या मेरी बात को मान लोगे? क्या मेरी इस शहादत और गवाही को कबूल कर लोगे? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर मुशरिकीन मक्का के सरदारों और रोसाए कुरैश ने बैक ज़बान कहा था, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का। ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हम तुम्हारे बारे में सिर्फ रास्तगोई का तजर्बा रखते हैं, हम तुम्हारे बारे में सिर्फ सच्चाई और सदाकत का एक्सपीरियंस रखते हैं। तुम्हारी जिंदगी के किताब हयात के 40 औराक हमने पढ़े और देखे हैं। हमें यकीन है कि तुम्हारी जिंदगी में झूठ नहीं है, हम मान लेंगे जो तुम कहोगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, ऐ मक्का के लोगों, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। मुशरिकीन मक्का, आज हमारा मुसलमान भाई कलमा पढ़ता है, अल्लाह को छोड़ करके दूसरों से फरियादें करता है। आज हमारा मुसलमान भाई कलमा गो है, जबान से इस कलमे का इकरार और एतराफ करता है। अल्लाह के घर में, अल्लाह की बारगाह में हाथें उठा करके मांगने के बजाय जाकर के किसी दूसरे पीर और वली के आस्ताने और मज़ार पर मन्नतें और समाजतें करता है, सजदा रेज़ होता है। ये मुकद्दस पेशानी और ये जबीन निहार जिसको अल्लाह ने इतना मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम बनाया था कि तू इतना अजीम है अल्लाह की बारगाह में, जिसे अल्लाह के अलावा किसी और के दरबार में झुकना नहीं चाहिए था। वो कलमा पढ़ते हुए जाकर के अल्लाह की बारगाह को छोड़ करके गैरों के आस्ताने पर सजदा रेज़ हो जाता। क्यों हो जाता? या तो उसने इस कलमे की हकीकत को समझा नहीं
कि उसे माबूदों का इनकार करना पड़ेगा, अल्लाह की उबूदियत में ही जीना पड़ेगा, किसी तीसरे की इबादत उसके लिए जायज और रवा नहीं होगी। उसने जाना नहीं, समझा नहीं, और या तो वो जानबूझ करके अल्लाह के साथ शिर्क ठहराना वो अपने लिए दुरुस्त समझ रहा है, जिसका खतरनाक अंजाम उसकी जिंदगी में ये होगा कि वो जन्नत क्या, जन्नत के करीब भी नहीं जा सकता। शिर्क आ गया, अगर सारी जिंदगी के सारे अमाल नकारत हो गए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुशरिकीन मक्का से कहा कि आओ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुफलिहू, फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे, कामरान हो जाओगे, और इस दुनिया और सल्तनत की सारी हुक्मरानी तुम्हारे हाथ में होगी, तमलिकुल अरबा वला जमर, वो अजब के मालिक हो जाओगे। आप चिल्लाते हो, जालिम हुक्मरान मुसल्लत है, हमारे खिलाफ फैसले आते हैं। 30 करोड़ मुसलमानों की आबादी में अगर तौहीद पूछने जाओ, कलमे तौहीद के मफहूम और तकादे जानने जाओ, तो 1 करोड़ मुसलमान भी सही से तौहीद और उसके तकादों को और तौहीद के हवाले से उनकी जिम्मेदारियां क्या है नहीं बता पाएंगे। बताओ कितने लोग समझाते हैं अपने घरों के अंदर अल्लाह की तौहीद को, तौहीद के तकाज़ों को, तौहीद के माना और मफहूम को, तौहीद के शराइत को, शिर्क की खतरनाकियों को। अब बताओ मेरे भाइयों, अल्लाह वाले कितने डरते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा शिर्क, मैं उसको बाद में जिक्र करूंगा। कहा जब सफा की पहाड़ी पर ऐलान किया कि तुम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे, तुफलिहू तमलिकुल अरबा वल अजम, अरब व अजम के मालिक हो जाओगे। आज भी हिंदुस्तान के अंदर अगर मुसलमान तौहीद को जान ले, समझ ले, और अल्लाह के अलावा ये गली गली, कूचा कूचा, शहर शहर, बस्ती बस्ती जो शिर्क के आस्ताने और अड्डे बने हुए हैं, इनको छोड़ करके अल्लाह के घरों को आबाद कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे इस मुल्क के अंदर सुरखरुई अता फरमा देगा, इज्जत देगा। मुशरिकीन मक्का जब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत लेकर के आए, आपकी दावत कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। बकरियां चरवाते थे, चराते थे, ऊंट चराते थे, और उस फारस और रूम और कैसर और किसरा की सल्तनत के आगे उस अरब के रेगिस्तानों में रहने वाले, उन बादिया नशीनों और जंगलों में रहने वाले लोगों की कोई गिनती और उनका कोई वजूद नहीं था, कोई शुमार नहीं था। जाहिल लोग थे, अक्कड़ लोग थे, बद्दू किस्म के लोग थे, जानवर और मुर्दार खाने वाले लोग थे। अपनी बेटियों को ले जाकर के जिंदा दरगौर मनो मिट्टी के अंदर अपने हाथों से दफन करके आया करते थे। बदकारी उनका शियार था, बेईमानी और डाकाजनी उनकी पहचान थी, जुल्म और ज्यादती उनकी शनाख्त थी। हजरत जाफर तैयार शाह हबशा नज्जाशी के दरबार में गए थे तो कहा था कुन्न कौमन अहलल जाहिलिया नाबुदुल असनाम वनातिल फवाहिश व नुसीउल जवार व याकुलुल कविय्यु मिन्ना अद-दईफ। शाह हबशा नज्जाशी के दरबार में जाफर तैयार जब गए तो कहा मेरी कैफियत, हम लोगों की हालत, हमारा माहौल ये था कि हम लोग बुतों की पूजा करते थे, तौहीद हमारी जिंदगियों में नहीं थी, नाबुदुल असनाम, बुतों की पूजा करते थे, नातिल फवाहिश, बदकारी, ज़िनाकारी हमारा शियार था, हमारी पहचान थी, हमारा कल्चर था। नुसियो अल जवार, पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक करते थे। वयाकुलुल कविय्यु मिन्ना अद-दईफ, ताकतवर आदमी कमजोर आदमी को खा जाता था, जुल्म करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमी में से एक अमानतदार सच्चे रास्तगो इंसान को नबी और रसूल बनाकर दिया। हमारी हालत यह हो गई कि इस सफ़े हस्ती और इस धरती और इस रूए जमीन पर हम गंवार लोग इल्म इरफान का मरकज बन गए। दुनिया हमसे सीखने के लिए आने लगी। बकरियों के चरवाहे कैसर और किसरा, रूम और फारस के सल्तनत के मालिक बन गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्जत और सुरखुरी नसीब फरमा दी। वो जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे की जान के मुहाफिज और उनके दूसरे की आबरू की हिफाजत करने वाले बन गए। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करने वाले बन गए।
ये क्या था? ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई दावत, दावत तौहीद और कलमे तौहीद को जब पढ़ लिया, दामन इस्लाम में दाखिल हो गए। अल्लाह की तौहीद के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इस दुनिया पर सुरखरुई नसीब फरमाई। लौटाओ तौहीद की तरफ, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। वो तौहीद का कलमा, जिस कलमे की दावत को लेकर के सारे अंबिया किराम आए, सारी इंसानियत, सारी उम्मत मुस्लिमा और सारे फिरके अल्लाह की वहदानियत का तराना पढ़ने लगे। अल्लाह इस मुल्क के अंदर दुनिया की सारी सफ़े हस्ती के सारे खित्तों और इलाकों के अंदर मुसलमानों को इज्जत और सुरखरुई नसीब फरमा दे। मुसलमान रहते हुए अल्लाह के कलमे के साथ ज्यादती है। मुशरिकीन मक्का समझते थे कि ला इलाहा कहा, उधर वद, सुआ, यगूस, यऊक, लात, मनात सबका इनकार करना पड़ेगा, इसलिए नहीं पढ़ते। हम तो पढ़ते भी हैं और 5 पंजतन का नारा भी लगाते हैं। हम पढ़ते भी हैं, अल्लाह को साथ, अल्लाह के साथ साथ या रसूल अल्लाह का नारा लगाते, पुकारते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे वलियों का नाम लेकर के हम पुकारते हैं। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की सूरत हाल है। कुतुब और अब्दाल को पुकारते हैं, अल्लाह को छोड़ करके जाकर के कब्रों के, मज़ारों की चहार दीवारी के अंदर अपनी फरियादें, अपनी दरखास्तें, अपने मुतालबे और अपनी मुनाजात उनकी बारगाह में रखवाने की कोशिश करते हैं। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हम नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, बंदे के शहरक से भी ज्यादा करीब है। इन्नी करीब मुजीब दावत दाई इज़ा दान। बंदा जंगल के बयाबान के किसी तारीक हिस्से में बैठ करके, किसी पेड़ और शजर के किनारे बैठ करके तन्हाई के आलम में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारता। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे की फरियाद सुनता, उसकी ताकत को कम कर दिया। अल्लाह तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कहते वसीला लगता है। अरे मोबाइल से अमेरिका में बात हो जाती। जिसने अकल दी इंसान को, मोबाइल बनाने वाले को इतनी अकल दे दी, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मैं तुम्हारी बात बराह रास्त रात की तारीकी में, तन्हाई में, खलवत में, मस्जिद में, घर में कहीं बैठ करके मुझे पुकार, मैं तेरी पुकार को सुनता हूँ। किसी वसीले और किसी और दरबार और आस्थाने की क्या जरूरत है मेरे भाई। तो कलमे को, ये कलमा तौहीद का कलमा जिसकी दावत लेकर के अंबियाए किराम आए, हमने आज उसकी हकीकत को नहीं समझा मेरे भाई। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके अगर इंसान की जिंदगी में तौहीद ना हो तो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा और उसका कोई अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होने वाला। पढ़ता रहे नमाज, करता रहे सदका फितरा, करता रहे नजर नियाज, करता रहे कुर्बानी, करता रहे तहज्जुद, अगर शिर्क उसकी जिंदगी में है, कितना खतरनाक है मेरे भाइयों। सारे के सारे अमाल उसके अकारत होकर के रह जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से किया, अबू बकर इन्नहु अख्फा मिन दबीबिन नमल। सुनो मेरे दोस्तों, शिर्क इतना खतरनाक है कि अल्लाह के नबी ने कहा रात की तारीकी में सियाह पहाड़ पर सियाह रात में काली चूंटी चले तो किसी इंसान को उसका शऊर और एहसास नहीं हो सकता होगा। का उस सियाह पहाड़ पर तारीकी में सियाह चूंटी जो चलती है उसके चलने की आहट और उसका एहसास तुम्हें नहीं होगा। ऐसे शिर्क तुम्हारी जिंदगियों में आ जाएगा और तुम्हारी इबादत, तुम्हारा अमल, तुम्हारी दीनी जिंदगी अकारत होकर के रह जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु घबरा गए। कहा अल्लाह के नबी, शिर्क इतना बारीक, इतना खफीफ, तो मैं क्या करूं, हम लोग क्या करें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना आलम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना आलम व अस्तगफिरुका लिमा ला आलम। अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम पनाह चाहते हैं कि जानबूझ करके तेरी बारगाह में शिर्क करें। ये दुआ मांगो अल्लाह से, दुआएं मांगो अल्लाह से कि अल्लाह जानबूझ करके तेरी बारगाह में शिर्क करे।
और अल्लाह अगर अनजाने में शिरक हो गया है तो तेरी बारगाह में मगफरत के तलब। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक और सहाबे किराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई थी। ये शिरक अगर आ जाए तो किसी अमल की मकबूलियत अल्लाह की बारगाह में होती ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आम इंसानों को नहीं, अंबिया और रसूलों को मुखातब करके कहा था कि अंबियाए किराम मेरे करीबी लोग, महबूब तरीन लोग, इस दुनिया की इंसानी आबादी के सबसे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम और मुक़द्दस लोग, लौ अशरकू लहबता अन्हुम मा कानू यअमलून। लौ अशरकू, अगर ये अंबिया की जमात भी शिर्क के साथ जिंदगी गुजारेगी, लहबता अन्हुम मा कानू यअमलून, इनके सारे अमाल अकारत और बर्बाद हो जाएंगे। एक आम इंसान की हैसियत क्या है? ये शिर्क की खतरनाकी है मेरे भाई। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुखातब करके कहा था, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, वलक़द ऊहिया इलैक, तुम्हारी तरफ, व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक, तुमसे पहले जो अंबिया और रसूल और इंसान आए सबकी तरफ वही की गई। लइन अशरकता, अगर शिर्क आया तुम्हारी जिंदगियों में, अल्लाह की उबूदियत में, अल्लाह की उलूहियत में, अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह से मांगने में, अल्लाह से दुआ और फरियाद करने में, अल्लाह की बारगाह में झुकने में और अल्लाह के नाम और अस्मा व सिफात में अगर शिर्क आया, लइन अशरकता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपसे शिर्क हो गया, लयहबतन्न अमलुक, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे भी अमल को बर्बाद कर देगा। इतना बड़ा जुर्म जो जिंदगी के सारे नेक अमाल को अकारत कर दे, खाकिस्तर कर दे, इतना खतरनाक वायरस जिसका इलाज तौबा के अलावा कुछ है ही नहीं। बताओ इस्लामी जिंदगी की तबाही है कि नहीं है? माई आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्तेदार थे इब्ने जुदान, बड़े नेक आदमी थे, सदका करते, गरीबों को खाना खिलाते, मुहताजों के काम आते। माई आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्ते में थे। उन्होंने पूछा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने जुदान तो मर गए, इतनी सारी नेकियां किया करते थे, आपकी क्या राय है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इब्ने जुदान ने शिर्क के रास्ते को नहीं छोड़ा और जिंदगी की आखिरी सांस तक कभी खालिस तौहीद के साथ नहीं जिया। उसकी जिंदगी के सारे नेक अमाल, सारे सोशल काम, सारी रिफाही खिदमात, सारे लोगों के साथ फलाह बहबूद की जिंदगी के सारे काम अकारत और बर्बाद है। अल्लाह के यहाँ उनकी कोई वैल्यू नहीं। मेरे भाइयों, ये शिर्क की कबाहत है। जो शिर्क आज हमारे समाज के अंदर पनपा और बढ़ रहा है, पनप रहा है और अलग अलग शक्लों में हमारी जिंदगी में मौजूद है और इतनी वाज़ेह शक्ल में भी मौजूद है कि हमने कब्रों को जाकर के अपनी इबादत गाह बना लिया। माफ नहीं करने वाला अल्लाह ताला, सारे गुनाह माफ कर देगा, सारे मजालिम अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान की अल्लाह के तई जो होंगे उनको बख्श देगा। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मुशरिक इस दुनिया से बगैर तौबा के मर गया तो लम यरिह रायहतल जन्नह, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, जन्नत के करीब भी नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि मन लक़िया अल्लाह ला युशरिकु बिही शैअन दखलल जन्नह व मन लक़िया अल्लाह युशरिकु बिही शैअन दखलन नार। जो इस हाल में अल्लाह से मुलाकात करेगा कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, अल्लाह उसको जन्नत में डाल देगा। वमन लक़िया अल्लाह युशरिकु बिही शैआ, जर्रा बराबर शिर्क के साथ मर गया इस दुनिया से, तौबा नहीं किया उसने, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जहन्नम में डाल। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिक, ला यग़फिरु अन युशरका बिही। अल्लाह के साथ अगर शिर्क किया गया, उसकी उबूदियत में, उसको उलूहियत में, उसके अस्मा व सिफात में, उससे सवाल व फरियाद करने में, उसकी बंदगी में, उसकी इबादत में,
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तौहीद में अगर शिर्क का शाइबा आ गया तो माफ नहीं करेगा, उसके अलावा दूसरे गुनाह माफ कर देगा। वमन युशरिक बिल्लाह फक़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, बहुत दूर गुमराह निकल गया है। मुशरिक आदमी बड़ी दूरी की गुमराही में है। अल्लाह ताला ने कहा इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। शिर्क करने वाले का अंजाम यह है कि जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जन्नत हराम है, जन्नत हराम है। व मावाहु अन्नार, फैसला कौन करेगा जन्नती कौन है? हमको आपको करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह की इबादत को छोड़ करके गैरुल्लाह की इबादत करने वाले या अल्लाह या रहमान या रहीम के साथ साथ किसी और को अपनी आवाज वहां तक पहुंचाने वाला, इख्तियार रखने वाला समझ करके पुकारने वाले, कहते ना या गौस अलमद, ये शिर्क है, खुला शिर्क है। पुकारो तो अल्लाह को, आवाज लगाओ तो अल्लाह की बारगाह में, किसी और को अल्लाह को छोड़ करके या रसूल अल्लाह भी पुकारना तुम्हारे लिए दुरुस्त और जायज़ है। मन युशरिक बिल्लाह, ये शिर्क कर रहा है पुकारने वाला। अगर कोई अल्लाह को छोड़ करके किसी गैर को पुकारता है जो उसकी पुकार को सुनने की ताकत और सलाहियत नहीं रखते, तो अल्लाह के दर्जे में ला करके खड़ा करता है। मन युशरिक बिल्लाह, जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जन्नत हराम उसके लिए। व मावाहु अन्नार, उसका ठिकाना जहन्नम है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और अल्लाह जुल्म करने वालों की मदद करने वाला नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, ऐ लोगों क्या मैं ना बतला दूं कि सारे गुनाहों में बड़ा गुनाह कौन सा है? कालू बला या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जरूर बताइए कि बड़ा गुनाह कौन सा? का अल इशराकु बिल्लाह, अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना यह कबीरा गुनाहों में इस दुनिया में सबसे बड़ी नेकी अल्लाह की तौहीद है। सबसे बड़ी नेकी, सबसे बड़ी इबादत अल्लाह की तौहीद के साथ मर मिटना, और सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ी ज्यादती, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे अकबरुल कबाइर, सारे गुनाहों में बड़ा गुनाह शिर्क है। शिर्क से बचो। फिर कहा उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस नहीं मेरे भाइयों, कई एक हदीसों के अंदर बड़ी वजाहत के साथ मना किया। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इसी तौहीद की हिफाजत के लिए, अंबियाए किराम ने इसी तौहीद की हिफाजत के लिए शिर्क ना आने पाए तरह तरह के मसाइब, मुश्किलात और परेशानियां बर्दाश्त की। अकीदा ये हमारा दुरुस्त होना चाहिए। अगर शिर्क आ गया, शिर्क की आमेजिश हो गई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सारे आमाल, सारी नेकियों को ज़ाय और बर्बाद करके हमें जहन्नम का हकदार बना देगा। हम अल्लाह की जन्नत के मुस्तहिक नहीं करार पाएंगे किसी भी हाल में। इसलिए हमें अपनी तौहीद की हिफाजत के हवाले से फिक्रमंद होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी वसीयतें थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। आज इस उम्मत के अंदर ऐसे मुसलमान पाए जाते हैं जिन्होंने नबियों की कब्रों को छोड़ करके आम आदमी की कब्रों को अपने लिए इबादतगाह बना लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी उम्मत में मेरे जाने के बाद जिस चीज का सबसे ज्यादा अंदेशा और डर है वो मुझे शिर्क का है और दुनिया से मोहब्बत का है। अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर, अल्लाह की लानत हो नसरानियों पर,
इन लोगों ने अपने नबियों और रसूलों की कब्रों को इबादत गाह बना लिया। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम अपने आप को बचा करके रखना। आज इस मुसलमान कौम में, मुस्लिम भीड़ में अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वतनन युअबद। मांगी थी अल्लाह से, दुआ मांगी थी कि अल्लाह मेरी कब्र को इबादत गाह मत बना देना, कहीं और नबियों के मानने वालों की तरह मेरी उम्मत के लोग जाकर के मेरी कब्र और मेरे इस कब्र के अंदर आकर के मेरी इबादत मुझे पुकारने लगे, मेरी इबादत न करने लगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मरवी। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगी थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गजबनाक होते थे, जब देखते थे याद करते थे। अल्लाह के नबी कहते ला तुतरूनी कमा तरतिन नसारा ईसा इब्ने मरियम। है मेरी उम्मत के लोगों, मेरे बारे में मुबालगा न करना, मुझे इतना बढ़ा चढ़ा करके मत पेश करना जैसे कि ईसा इब्ने मरियम के मानने वालों ने उन्हें बढ़ा चढ़ा करके पेश कर दिया। मुझे मुख्तारे कुल मत बना देना, मुझे हाजिर और नादिर मत बना देना, मुझे आलिमुल गैब मत बना देना, मुझे बशर के बजाय नूर मत बना देना, और मुझे सारी चीजों का मुख्तार मत बना देना। ये सारे बातिल अकाइद। अगर कोई कहता है कि मुख्तारे कुल है अल्लाह के नबी, तो वो शिर्क का इर्तिकाब कर रहा है। क्यों? मुख्तारे कुल सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात। अगर कोई कहता है कि अल्लाह के नबी आलिमुल गैब है, तो वो मुशरिक है, उसका अकीदा बातिल है, वो अल्लाह की तौहीद में कमाल को नहीं पहुंचा हुआ है, क्योंकि आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। नूर अल्लाह, नूरानी फरिश्ते हैं, बशर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मेरी कब्र को, आज तो आम लोगों की कब्रों को इबादत बना लिया गया, इबादत गाह बना लिया गया। लोग आस्थानों पे, मज़ारों पे जाकर के इस मुकद्दस जबीन नियाद और पेशानी को अल्लाह को छोड़ करके गैरों की बारगाह में झुकाते हैं, इबादत करते हैं। ये बहुत बड़ी हिरमा नसीबी है मेरे भाइयों। आज जो हालात हैं ये इसीलिए है कि हमने तौहीद को छोड़ करके शिर्क के रास्ते को अपना लिया। हजरत आदम से लेकर के हजरत नूह से लेकर के 1000 साल तक शिर्क का इस दुनिया में वजूद नहीं था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया कि शिर्क आया कहां से। 1000 साल तक, 10 सदी तक इस धरती पर शिर्क नहीं था। सारे लोग अल्लाह की वहदानियत के साथ जीते थे। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में 5 नेक लोग थे, औलियाउल्लाह थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र किया। सूरह नूह की आखिरी आयत में वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र। रसूल गिरामी ने बयान किया, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि ये 5 लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने के बड़े नेक लोग थे। जब शैतान देखा कि गुमराह नहीं हो रहे हैं, तौहीद में खलल इनके नहीं आ रहा है, शिर्क के रास्ते पर नहीं आ रहे हैं, तो आया और इनके बच्चों से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नेक कौम के लोगों के बारे में बताया कि ये तुम्हारे आबा व अजदाद थे, बड़े नेक लोग थे, कम से कम फोटो वोटो लगा के रख लो, नहीं भूल जाओगे। शैतान आया, क्या कहा? फोटो वोटो लगा के रख लो, नहीं तो भूल जाओगे, ये बड़े नेक लोग थे। अब फोटो लगा करके रखने वाले लोग जब इस दुनिया से चले गए, वो नस्ल खत्म हो गई, तो कहा कि दूसरी नस्ल को आया, कहा कि ये लोग अगर बत्ती जलाते थे, फूल चढ़ाते थे इस मुजस्समे पे, ऐसे होता है ना, तुम लोग इनकी पूजा करो, तुम्हारे आबो अजदाद फूल चढ़ा करके पूजा किया करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बुनियादी बात और बड़ा अहम नुक्ता बयान किया मेरे का, तनस्सखल इल्म उबिदत। इन औलियाउल्लाह और सालिहीन और अत्किया के बारे में जब हकीकी इल्म उठा लिया गया, तो उस कौम के लोग 1-2 सदी के बाद उनकी इबादत करने लगे। इस तरीके से इस धरती पर शिर्क का वजूद हुआ। फिर एक अल्लाह को छोड़ करके
दूसरों की इबादतों के तरीके राइज होते चले गए, शैतान अपना रास्ता बनाते चला गया। मेरे भाइयों, आज हमारी जिम्मेदारी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत हमें दी थी, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जिस दावत पर कायम थे, उनकी जिंदगी की पूरी हयात का पूरा मकसद ये था, पूरा टारगेट ये था कि अल्लाह की तौहीद इस दुनिया पर कायम हो जाए और इस तौहीद के अंदर कोई आंच ना आने पाए। अंबियाए किराम इसी फिक्रमंदी के साथ जीते थे। आज जो हालात हैं, अहले हदीस भाई भी अगर अपने आप को मुवहिद समझते हैं तो वो भी अपने तौहीद को, अल्लाह की जो दी हुई तौहीद है उसके पैमाने में परखें कि वाकईतन हमारी जिंदगियों में सच्ची तौहीद है, मोतबर तौहीद है, शिर्क से पाक और अच्छी तौहीद है जो अल्लाह के यहाँ हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खुलवा दे। वरना अगर तौहीद में शिर्क की आमेदिश है तो हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खुलने वाले नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे, जब इस दुनिया से जाने लगे तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को जमा करके कहा था कि ऐ मेरे बेटो, दो चीजें तुम्हें बता करके जा रहा हूं, इनको मजबूती से पकड़ के रहना, और दो चीजें तुम्हें मना करके जा रहा हूं, इनके करीब मत जाना। अंबिया की जिंदगियों में तौहीद और शिर्क की एक कीमत थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अमरुकुम बिइस्नैन व अनहाकुम अन इस्नैन, अमरुका बिला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को पकड़ करके रखना, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को मत छोड़ना। और एक वजीफा बताया हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, व अनहाकुम अनिश शिर्क, ऐ मेरे बेटो शिर्क के करीब मत जाना, शिर्क तुम्हें बर्बाद कर देगा, किब्र के करीब मत जाना। ये दो नसीहतें जिंदगी की आखिरी लम्हात में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने की थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से जाने लगे, अल्लाह ताला ने उनकी अदा को कुरान मुकद्दस के अंदर जिक्र किया। अल्लाह को बड़ी पसंद आई उनकी ये अदा। अल्लाह ने कहा, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीही मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। अल्लाह ने कहा कि जब याकूब की वफात का वक्त करीब आया, तुम्हें मालूम है अपने बेटों से उन्होंने क्या कहा, मा ताबुदून मिन बादी। ये वालिदैन की, अंबिया और रसूलों की फिक्रमंदी थी। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते थे, फिक्रमंद थे कि कहीं मेरे बेटे भी तौहीद को छोड़ करके शिर्क के रास्ते पर न चले जाए। उनको बचाना, इतना गहरा और ठोस इल्म देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर इस दुनिया में उन्हें मालदार छोड़ करके जाना चाहते हो तो शिर्क से बचते हुए तौहीद के सरमाए और दौलत को दे करके जाओ, गोया कि तुमने सबसे बड़ा मालदार बना दिया अपनी औलाद। और अगर तौहीद नहीं सिखाया, दीन का इल्म नहीं सिखाया, रब की मार्फत नहीं दिलाई, रसूल गिरामी के बारे में मालूमात नहीं दिलाई और दीन की बुनियादी मालूमात का इल्म नहीं दिया, तो इस धरती पर आप अपनी जिंदगी के बाद उन्हें यतीम और मिस्कीन और लाचार छोड़ करके जाए। माता बुदून मिन बादी, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे मरने के बाद इबादत किसकी करोगे अपने बच्चों से? कहा, नाबुदु इलाहका, ऐ अब्बू जान, आपके इलाह व आबाई का, आपके आबो अजदाद इब्राहिम इस्माइल इसहाक के इलाहम वाहिदा, अल्लाह वाहिद की इबादत करेंगे, व नहनु लहु मुस्लिमून, और उसी के फर्मा बरदार होकर के रहेंगे। किसी और आस्ताने पे इस जबीन नियाज को झुकाने के लिए आमादा और तैयार नहीं होंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ो, खाली कुर्बानी के लिए नहीं। बकरा लाया, जबा कर दिया, इब्राहिम की सुन्नत अदा हो गई। दुआ मांगते तो क्या, अल्लाह इंजीनियर बेटा दे दे, फला का लड़का गया गल पे रुपया खूब छाप रहा है, अल्लाह मुझे भी डॉक्टर वाला दे दे, ऐसा लड़का दे दे जो बढ़िया डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए, है कि नहीं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी अकरम के बाद कहा उस्वा, मॉडल, नमूना, पूरी इंसानी आबादी और इंसानी दुनिया के लिए कहा कि ये उसवे हसना है, कंप्लीट नमूना है तुम्हारे लिए, मॉडल है। क्या मांगा? रब्बि हबली मिनस सालिहीन। याद है दुआ? अल्लाह डॉक्टर बना दे मेरे बच्चों को,
खूबसूरत दे दे, हसीन जमील दे दे, है ना। मांगा तो रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह नेक दे दे। फिर क्या मांगते हैं? शिर्क से मेरा बेटा, मेरी जुर्रियत बची रहे, अल्लाह से दुआ मांगते। इमामुल मुवहिदीन हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर और रसूल हैं, उलुल अज़्म मिनर रसूल में से हैं। अल्लाह नेक दे दे, फिर कहते हैं वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। अल्लाह मुझे बचा ले और मेरी औलाद को बचा ले, मेरे बेटों को बचा ले बुतों की पूजा से, गैरों की इबादत से, परस्तिश से। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फिक्रमंदी थी कि मेरी औलाद शिर्क के करीब मत जाए। हजरत लुकमान हकीम की नसीहत को अल्लाह ने कुरान करीम में जिक्र किया, पढ़ा। सबसे पहली बात और सबसे पहली वसीयत और नसीहत जो की हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे से, इज़ क़ाल लुकमान लिइब्निही व हुवा यइदुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। लुकमान हकीम जब अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे तो कहा, या बुनैया, प्यारे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक मत ठहराओ किसी को। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इस धरती का सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ी ज्यादती, सबसे बड़ी नाफरमानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करना है। तुम इसके करीब मत जाना। ये हजरत लुकमान ने अपने बेटे को कहा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जब अल्लाह के नबी इस दुनिया से गए, शिर्क की मजम्मत और कबाहत और शनात और बुराई को, गंदगी और गलादत को समझो और तौहीद की कीमत और अजमत और अहमियत को समझो मेरे भाइयों। एक मोमिन की जिंदगी का सबसे बेशकीमती सरमाया इस दुनिया में अगर उसकी तौहीद महफूज रह गई तो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब और खुशबख्त इंसान है। और तौहीद अगर मुतासिर हो गई, उसकी तौहीद में शिर्क की आमेजिश आ गई, तो इस दुनिया का सबसे बदबख्त और बदनसीब और फकीर और मुहताज इंसान। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैं छोटा बच्चा था जब वफात हुई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो 13 बरस के थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैं आपके पीछे सवार था। आपने कहा कि या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, व इज़ा सअल्त फसअलिल्लाह, व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका बिशैइन इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु लक, वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यदुर्रूका बिशैइन लम यदुर्रूका बिशैइन इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु अलैक, रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। रवाहु तिर्मिज़ी। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वफात के वक्त 13 बरस के थे। कई साल पहले रसूल अकरम की सवारी पर सवार थे। कहा, आए बच्चे, कुछ कलिमात सिखला रहा हूं, तुम इन्हें महफूज कर लो, तुम्हें अपने मेमोरी में रख लो, तुम्हें अच्छी तरह याद कर लो। अल्लाह और अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। आज सोचते हो सियासी इख्तिदार, सियासी कुव्वत हासिल हो जाए, दीन का सत्या पाचा करके, सत्यानाश करके, मस्जिदों से और घरों से बाहर निकाल दिया, सियासी ताकत बना करके मुल्क में अपनी हिफाजत कर लोगे। अल्लाह कहता, अल्लाह और अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, अल्लाह और अल्लाह के दीन अहकाम और शरीयत की हिफाजत करो, अल्लाह हर मुराद पूरी कर देगा। और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को अल्लाह के नबी ने कहा था, मेरे भाइयों याद कर लो, वइज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, मांगना तो सिर्फ अल्लाह से, वइज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, और मदद तलब करना तो सिर्फ अल्लाह से। और जान लो कि सारी इंसानियत तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकती, मगर वही जो अल्लाह ने तुम्हारे हक में लिख दिया। सारी उम्मत इस्लामिया तुम्हें, पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकती, मगर वही जो अल्लाह ने तुम्हारे खिलाफ लिख दिया। इससे अजीम अकीदा और क्या हो सकता है। इस अकीदे के बाद कोई अपनी इस मुकद्दस पेशानी को किसी बारगाह में झुकाने के लिए खड़ा करेगा, आमादा और तैयार होगा। अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन और तवक्कुल और ईमान इंसान को अपने ईमान का सौदा करने के लिए राजी नहीं करेगा। नमाज पढ़ते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी है इबादत करते हैं, और नमाज के बाद
या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका। हैं? थोड़ी देर में कुरान करीम को समझ करके नहीं पढ़ा, उसी नमाज में उसी मस्जिद में अल्लाह की तौहीद का तिया पाता कर दिया, करार तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं। फिर या रसूल, या नबी, ये सब क्या? अल्लाह को छोड़ करके दूसरों की इबादत। नबी अकरम ने कहा मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना, मेरी कब्र को मजार मत बनाना, मेरी कब्र को इबादत का मरकज और इबादत की जगह मत बनाना। आम आदमी की क्या हैसियत है? इसलिए मेरे भाइयों, तौहीद के साथ जियो, और जो लोग तौहीद रखते हैं अपने पास, उनकी जिम्मेदारी है कि वो तौहीद की दावत अपने भाइयों तक पहुंचाएं। ये बहुत बड़ी हमदर्दी। पहले अपने घरों से शुरुआत कीजिए, अपने नस्लों की तौहीद की हिफाजत कीजिए। और शिर्क की कबाहत और मजम्मत इतना खतरनाक चीज है एक मोमिन की जिंदगी में, इतना बड़ा एंटीवायरस है ये, कि वायरस है कि वो उसके ईमान और इस्लाम को खराब करके रख देता है। इसलिए हमेशा इससे डराते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को एक मिसाल दे करके, मेरे भाइयों, आज हिजाब पर पाबंदी लगी, हम मुल्क में तरह तरह की बातें करते हैं। कोर्ट का जो फैसला आया, जो भी आया, उस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कुरान की एक आयत है, मैं पढ़ा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने कहा वदरबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्ना यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकान। एक बस्ती थी, उस बस्ती के लोग अमन के साथ रहते थे, शांति के साथ रहते थे, खुशी और इत्मीनान के साथ रहते थे। दुनिया के खाने पीने की चीजें चल करके उनके पास आया करती थी। सूरा नहल की आयत है, आयत नंबर 112, पढ़ लेना आराम से। दुनिया के खाने पीने की तमाम किस्म की चीजें उनके इलाके में आ जाया करती थी। मामूली नेमत थी, शांति, पीस, अमन, इत्मीनान, खुशी, कोई दहशत नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। सारे लोग अमन और शांति के साथ, इत्मीनान के साथ चैन की नींद लेते थे, खाने पीने की सारी चीजें पाते थे। अल्लाह कहता फकफरत बिअनउमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाकदरी की, उसका गलत इस्तेमाल किया। फ़अज़ाक़हल्लाह लिबासल जू वल खौफ बिमा कानू यसनऊन। कारनामों की वजह से अमन की जगह पे अल्लाह ने दहशत और खौफ का साया मुसल्लत कर दिया। खाने पीने की चीजें मिलती थी, अल्लाह ने भुखमरी का लिबास उनके ऊपर डाल दिया। क्यों? बिमा कानू यसनऊन, जो बदमाशियां किया करते थे। अल्लाह ने आजादी दी है, दाढ़ी रखो चेहरों पे, कि नहीं दी है ना? 70 साल में इस मुल्क पे हिजाब पर बात हुई कि नहीं हुई? टोपी लगा करके मस्जिदों में नमाज पढ़ने आने की इजाजत है कि नहीं? तौहीद की दावत देने की इजाजत है, आजादी है कि नहीं? और यह आजादी हमारे पूर्वजों ने, आबो अजदाद ने अपने खून और पसीने से हमारे लिए दिलाई थी। उनका ख्वाब यही था कि इस मुल्क के अंदर हमारी नस्ल और हमारे आने वाले बच्चे इस अंग्रेजी तसल्लुत से आजाद होकर के अपने दीन और इस्लाम की आजादी के साथ और उसकी दावत की आजादी के साथ इस मुल्क में रहेंगे। हमारे आबो अजदाद ने इस मुल्क को अपने खून से सींचा था, आजाद कराया था। इस मुल्क के एक एक कतरे के अंदर हमारे अकाबिरीन और हमारे असलाफ, बिलखुसूस उलमाए अहले हदीस के खून की गवाहियां मौजूद है, जो हमने इस मुल्क को दिया हुआ है। मकसद यह था कि इस मुल्क के अंदर हम अपने दीन की आजादी, दावत की आजादी और दीन इस्लाम पर अमल की आजादी के साथ जिएंगे। लेकिन हालात बदलते हैं, हमारे बुजुर्गों के ख्वाब शर्मिंदे ताबीर नहीं हुए। हमने इस नेमत आजादी का गलत इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया। हमने अपनी इबादतों से अल्लाह के घरों को नहीं आबाद किया। हमने अपनी दावत से बरादराने वतन को 70 साल की जिंदगी में उनके दिलों में जो नफरत के शोले भड़काए गए, जो नफरत की आग जलाई गई, मोहब्बतों का पानी लेकर के उनके दिलों में ले जाकर के हमने डालने का काम नहीं किया। जरूरत है हमारी बेटियों और माँ और बहनों ने अपने जिस्म से इस निकाब को या इस निकाब की शक्ल को बदल दिया, उतार दिया। अल्लाह ताला ने इस आजादी की नेमत की नाकदरी की सजा देना शुरू कर दिया।
लौटो अल्लाह के दीन की तरफ, आओ इसकी हिफाजत के लिए कोशिश करो। दीन की आबादी का ये इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दिया है, अगर नाकदरी की तो इस नाकदरी की सजा हमारी नस्लें झेलेंगी। इसलिए मेरे भाइयों, इस्लाम की मोहब्बत और अजमत को समझो, मुसलमान बनकर के जियो, अपनी नस्लों को ईमान और इस्लाम के असलहे से लैस करो। ये वक्त का हालात का तकादा है और ये अज़्म करें हम और आप कि दीन इस्लाम में ही हमारे लिए सरबुलंदी है, इज्जत है, सुरखरुई है। इस्लाम को छोड़ेंगे, जिल्लत हमारे ऊपर मंडलाने लगेगी, रुसवाई हमारे ऊपर अपना डेरा डालने के लिए तैयार हो जाएगी और एक दिन यलगार करेगी। इसलिए मेरे भाइयों, आओ अल्लाह की तौहीद को समझो, अमल करो। मेरे वो भाई जो शिर्क के साथ इस जिंदगी में दुनिया जी रहे हैं, उनको समझाओ, मोहब्बत के साथ, अखुवत के साथ, भाईचारगी के साथ उन्हें तौहीद के दामन में लाओ। हम और आप मुसलमान हैं, इस्लाम पर अमल करो। दीन की असल शबीह और असल शक्ल और असल उसका चेहरा लोगों के सामने पहुंचाओ, अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर और बर्ताव से, और इस्लाम की नेक नामी का सबब बनो और शिर्क के करीब मत जाओ। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें दीन की आज़ादी, दीन की दावत की आज़ादी और दीन पर अमल की आज़ादी के साथ इस मुल्क में वतन अजीज़ में रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे और तमाम अहले ईमान को बख्श दे। अल्लाह खात्मा हो तो इस्लाम पर हो, मौत आए तो तौहीद और ईमान और सुन्नत पर आए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।